Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So in the previous section, we covered exercise number 8.1, 7.1, right? एक चैप्टर omit हो गया तो 7.1 है, वैसे 8.1 है। कुल मिला के बाइनोमियल एक्सपेंशन की पहली एक्सरसाइज हमने करी और वही एक्सरसाइज हमारे कोर्स में है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सेकंड एक्सरसाइज का क्या हुआ, वो इस साल ओमिट हो चुकी है। जिसमें जनरल एंड मिडिल टर्म्स निकालते थे, वो एक्सरसाइज इस साल हम ओमिट मतलब गवर्नमेंट ने ओमिट कर दी है। सो वी आर फाइनली मतलब वो एक्सरसाइज करके हम डायरेक्ट ये वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8। नई बुक में चैप्टर नंबर 7 होगा, राइट? ठीक है, ओके। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में भी हमको जितने क्वेश्चन हैं सारे नहीं करने, क्योंकि इसमें दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होगा। एक्सरसाइज 7.1 के टॉपिक एंड एक्सरसाइज 7.2 के टॉपिक्स, दोनों एक्सरसाइज का इसमें कॉम्बिनेशन होगा जो पुरानी बुक है। सो हमको तो केवल और केवल एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही इसमें से पिक करना है और वही क्वेश्चन हमने को सॉल्व करना। दैट मींस एक्सपेंशन से रिलेटेड 7.1 में क्या हुआ था? एक्सपेंशन हुआ था। क्या हुआ था? बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ था। जस्ट एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करने के क्वेश्चंस करने हैं अपने को। 7.2 में वैसे तो वॉमिट हो गई, बट आप जनरली सुन लो भाई क्या था। अगर वॉमिट नहीं होती तो क्या पढ़ते हम इसमें? एक्सपेंशन करने के बाद डायरेक्ट किसी टर्म्स पे पहुंचना एक्सरसाइज 7.2 में सिखाया गया था। लाइक 56th टर्म पे पहुंच जाओ। जैसे एपी हमने सीखी थी क्लासेस में। एपी एक तो था पूरी एपी लिखो, और एक सेकंड पहली एक्सरसाइज में तो हमने पूरी एपी लिखना शुरू करी है। सेकंड एक्सरसाइज में हम एपी के डायरेक्ट किसी टर्म पे पहुंच जाते थे, जनरल टर्म कहते थे उसको, nth टर्म कहते थे। सिमिलरली यहाँ भी था कि पहले एक्सपेंशन किया एंड देन फिर उसको किसी भी टर्म पे ले गए, उसका कोएफिशिएंट पूछा, 3-4 टर्म्स का सम पूछ लिया, 3-4 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछ लिया, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन होते थे। मिडिल मोस्ट टर्म्स बताओ, पीछे से 10वीं टर्म बताओ, आगे से 50वीं टर्म बताओ। ये सारे क्वेश्चन 7.2 में थे। तो वैसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ओमिट कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड एन, ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर दिस दिस दिस। तो टर्म्स पे पहुंच रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करवा रहा, तो यानी कि ये हमारे कोर्स से आउट है। ये 7.2 का पार्ट एंड पार्सल है। सेकंड देखो, ए निकालो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इक्वल। इसके इंडेक्स 9 है, तो इसमें 10 टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में। उस 10 टर्म्स में से कोई एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली भी होगी और कोई एक टर्म एक्स क्यूब वाली भी होगी। पहले तो वो वाली टर्म सोचो कौन सी होगी, कितने नंबर की होगी वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली टर्म। और फिर उसके कोएफिशिएंट्स जो आ रहे हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल रख के फिर एक ही वैल्यू निकालो। तो ये भी हमारे 7.2 से रिलेटेड हो गया। डायरेक्ट जब भी किसी टर्म पे पहुंच रहा है वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमको तो एक्सपेंड करना आता है, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं आता। थर्ड भी फिर उसी सीरीज का है कि आपको क्या करना है, x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट बताना है। दैट मीन्स इसको और इसको एक्सपेंड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक टर्म बनेगी x टू द पावर 5, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो बताना है। तो ये भी हमारी रेंज से बाहर है। अगर किसी को सीखना हो तो आप पहले कोर्स करो पूरा, और कोर्स करने के बाद फिर एक्स्ट्रा आप जिज्ञासा लेकर आओ मेरे पास कि सर मुझे तो वो भी चीज सीखनी है, तो आपको वो चीज भी सिखा देंगे। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर हमारे कोर्स में है ना? हमने चेक किया, जो न्यू बुक है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। 0 पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नेगेटिव -1 -2 -3 5 एंड न्यूट्रल 0, तीनों हो सकते हैं, बस डेसिमल नहीं होंगे। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। आगे सुनो, प्रूव करके बताओ कि a माइनस बी जो है इसका फैक्टर है, इस वाली चीज का फैक्टर है। a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n का फैक्टर a माइनस बी होगा whenever n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। जब जब इसके ऊपर इंडेक्स एक नेचुरल नंबर लगेगा, 1 2 3 4 5 6 दोनों पे सेम लगेगा, तो हमेशा a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। ऐसा प्रूव करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे मान लो इसको अगर मैं n की पावर 1 रख दूं तो क्या बनाइए, a की पावर 1 है ना a, b की पावर 1 रखा है ना a, तो a माइनस बी का फैक्टर है ना। हो रहा है प्रूव? चलो, अगर मैं इनकी वैल्यू 2 लगाऊं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस केस में भी a माइनस बी उसका फैक्टर है, उसको एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी निकलेगा उसमें से। फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना? इसको जब मैं एक्सपैंड करूं, फैक्टराइज करना है ना एक्सपैंड करना, तो उसमें एक फैक्टर क्या निकलेगा? a माइनस बी निकलेगा। फैक्टराइज करने में उसमें a माइनस बी निकलेगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करें अगर हम, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसमें भी a माइनस बी निकल के आता है।
ठीक है, ए माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होता है, तो ए माइनस बी उसका भी फैक्टर है। तो ऐसे करते करते आप कितने भी एन की कोई भी वैल्यू डाल दो, 4 5 6 नेचुरल नंबर डालो, तो ए माइनस बी हमेशा इसका फैक्टर होगा। ऐसा आपको साबित करके दिखाना है। ये तो 3 एग्जाम्पल्स अपन ने रख के देख लिए 1 2 3, बट इससे ओवरऑल थोड़ा ना साबित हो गया। आपको इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के अप्रोच से साबित करके दिखाना है, समझ आया? एक हिंट भी आपको दे रखी है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगी, याद रखना। तो देखो, अब वैसे तो उसने दे रखी है तो दिख रही है। देखो क्या करेंगे, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन एक्सपेंशन को अपने को एक्सपेंड करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बट हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे सीखा है? समथिंग प्लस समथिंग की पावर एन, ऐसे सीखा है। ऐसे तो ना दिखा है कि समथिंग की पावर एन माइनस समथिंग की पावर एन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक तरीके से स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है ना। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक को एक्सपैंड करेंगे, या तो इसको या इसको। तो लेट से मैंने ए टू द पावर एन को एक्सपेंड किया। अब सर ये भी नहीं मैच कर रहा है उसके स्ट्रक्चर से, क्योंकि ए टू द पावर एन तो मोनोमियल है, ये तो मोनोमियल का इंडेक्स हो गया, तो एक ही टर्म है ना। हमने तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा है, तो हम ए को जबरदस्ती बाइनोमियल बनाएंगे। अब ए को जबरदस्ती बाइनोमियल बनाएंगे यानी उसमें कुछ जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, और घटाएंगे तो जोड़ना भी पड़ेगा। अब हम जोड़े या घटाए इसका निर्णय लेगा ये भाई साहब। तो ए के आगे माइनस भी है ना, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती माइनस भी करेंगे, और जबरदस्ती माइनस भी करोगे तो फिर जबरदस्ती प्लस बी भी करना पड़ेगा। तो फाइनली ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी की पावर है। ऐसा ही हिंट आपको दे रखा है, चेक करो। समझ आया? बट हिंट अपने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। समझ आया ना? ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन में से ए टू द पावर एन को एक्सपेंड करेंगे, बी टू द पावर एन को हाल एक्सपेंड नहीं करेंगे। ए टू द पावर एन को भी मोनोमियल को जबरदस्ती बाइनोमियल बनाएंगे, लेकिन क्या होगा, जबरदस्ती अपन बाइनोमियल बनाने निकलेंगे तो बाइनोमियल तो नहीं बनेगा, ट्राइनोमियल बन जाएगा। बन गया? कोई बात नहीं, ट्राइनोमियल को तो एक्सपेंड करना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के अप्रोच से एक्सपेंड करने लगेंगे। शुरू करें? ठीक है। सो सबसे पहले हमने हिंट भी दे रखा है। सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे प्रूव क्या करना है कि ए माइनस ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन ए माइनस बी का एक फैक्टर है। फैक्टर पता है कैसे प्रूव हो सकता है? टू प्रूव अगर मैं इसमें लिखूं तो मुझे क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करना होगा? मुझे ये वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करना होगा कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज सम के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। यस और नो? क्योंकि किसी के से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इससे डिविजिबल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? या फिर ऐसे लिख दो कि डिवाइडेड बाय ए माइनस बी विल बी सम के। भाई इसका फैक्टर होगा तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, वेयर वेयर के इज एन इंटीजर, के इज एन इंटीजर, क्योंकि पूरा पूरा कटता है तब जब आंसर इंटीजर आता है। मान लो आंसर अगर 2 आया 3 आया, दैट मीन्स ये पूरा पूरा कट रहा है। मान लो आंसर अगर 1.5 आ रहा है, तो यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है बताओ? 2। और 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है बोलो? तो ये इंटीजर आया ना, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है, पूरा पूरा काट रहा है। ये इंटीजर नहीं आया ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इसको पूरा पूरा नहीं काट रहा है। तो के एक इंटीजर आना चाहिए। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करना है मुझे। उसने तो स्टेटमेंट दिया है, मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया उसको। अब प्रूफ स्टार्ट करें यहाँ से। तो प्रूफ में हमको पहली चीज तो स्टार्ट कहाँ से करना है, वो तो हमको हिंट से मिल ही गया है। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कहाँ से करना है वो तो हमको मिल ही गया। कहाँ से करना है? ए टू द पावर एन से करना है। ए टू द पावर एन को हम जबरदस्ती ए माइनस बी प्लस बी टू द पावर एन में कन्वर्ट करेंगे, राइट? अब ये भी सवाल है कि सर पहले माइनस बाद में प्लस क्यों नहीं किया है? पहले प्लस और बाद में माइनस भी कर सकते थे। बिल्कुल करते, अगर यहाँ पे सो फैक्टर ए प्लस बी होता तो। लेकिन ये माइनस बी है, तो उसकी शक्ल बनाने के लिए ए माइनस बी किया है पहले। ओके, अब इसको जबरदस्ती बाइनोमियल बनाओ। कैसे? देखो, ए माइनस बी को तो एक टर्म मान लो, प्लस बी को दूसरी टर्म मान लो, तो हो गया नहीं समथिंग प्लस समथिंग की पावर एन। समझ गए? हर बार ऐसे करना है जब भी ट्राइनोमियल आ जाए। इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है आपके 2 3 क्वेश्चन जिसमें ट्राइनोमियल को एक्सपेंड करवा रहा है। अब ये कोई बच्चा ये कह सकता है कि ट्राइनोमियल एक्सपेंशन हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बट ट्राइनोमियल को जबरदस्ती बाइनोमियल की शक्ल देनी पड़ेगी। ओके, डन यहाँ तक? चलो, तो अब एक्सपेंड करना तो आता ही है आपको, आता है? चलो, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी हैव, बताते जाओ फिर क्या क्या होगा। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी हैव, तो ए टू द पावर एन की वैल्यू लिख रहा हूं। देखो मैं ए टू द पावर एन, ये वैल्यू ए टू द पावर एन की तो है, तो अब जो भी आंसर आएगा वो ए टू द पावर एन का ही आएगा या नहीं आएगा बताओ? चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एन सी जीरो, बोलो फॉर्मूला एन सी जीरो। और सारी की सारी पावर पहली टर्म के पास होती है, पहली टर्म ये पूरी है,
दूसरी टर्म ये, तो सारी की सारी पावर a माइनस बी के पास होगी, कितनी, पूरी n की n होगी। बढ़ो आगे, प्लस है बीच में, देखो प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस होंगी। प्लस आगे बोलना जरा, NC1, एक टर्म छीन लो उससे की पावर n-1, और वो टर्म, वो पावर किसको दे दो, b को दे दो, तो b लिख दो सिंपली। आगे वाली टर्म बोलो, NC2, एक और छीन लो, a माइनस बी की पावर n-2 हो जाएगी और b का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। चलो एक और छीन लो और फिर आखिरी वाली टर्म पे आ जाओ, है ना। तो इधर लिख देता हूँ NC3, a माइनस बी की पावर कितनी हो गई, n-3 इंटू वॉट, बी का क्यूब। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब चलते 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 चलते, लास्ट टर्म तो हम लिखते ही हैं, बट इस बार मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ सेकंड लास्ट टर्म भी लिखो, आखिरी की दो टर्म्स लिखो, अभी पता चल जाएगा क्यों। आखिरी की दो टर्म्स लिख लें, तो आखिरी की दो टर्म्स, आखिरी आखिरी टर्म क्या होती है, NCN, तो एक पिछली क्या होगी बताओ, प्लस क्यों, माइनस होगी ना, बढ़ रहा है ना, देखो 0 1 2 3 4 NC0 NC1 NC, ऐसे करते करते NCN तक गया मैं, तो पिछली वाली क्या होगी, एक कम होगी जस्ट, तो क्या लिखूंगा, NCN-1। अब बात रही कि सर इसके आगे क्या करने, तो देखो a माइनस बी की पावर हमेशा क्या होती है, एक हिंट ले रखा है हमने, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होती है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, इनका डिफरेंस करना है। सो n में से n-1 घटाएंगे, n-n+1 हो जाएगा, यानी एक पावर बचेगी इसके पास, और b के पास कौन सी पावर होगी, जो नीचे रखा हुआ है, नीचे क्या रखा हुआ है, n-1। अब मैं आखिरी टर्म लिख सकता हूँ, जो क्योंकि NCN, और लास्ट टर्म में क्या होता है, पूरी की पूरी पावर b को मिल जाती है, सो b की पावर n। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, एक्सपेंशन समझ में आया यहाँ तक। अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करें, दैट मीन्स कोएफिशिएंट को जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करें। जैसे पहली टर्म में सॉल्व हो रहा है, NC01 होता है, पहला और आखिरी सॉल्व हो रहा है, दूसरा और सेकंड लास्ट को सॉल्व हो रहा है एटलीस्ट, पहला और आखिरी 1 1, दूसरा और सेकंड लास्ट NN, NC1 और NCN-, बाकी सबको सेम रख दो क्योंकि वो ज्यादा सॉल्वेबल पोर्शन में नहीं है। या मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, सुनो, कुछ भी मत करो, सुनो, कुछ भी मत करो, कुछ भी सॉल्व मत करो, बस केवल और केवल आखिरी वाला एक्सपेंशन, आखिरी वाली टर्म सॉल्व कर लो, ठीक है। और करना चाह रहे हो तो चलो जितना आप कर पा रहे हो उतना कर लो, क्योंकि अप्रोच तो सेम ही होनी चाहिए, सही बात है। तो a की पावर आ गई यहाँ से, NC0 क्या है, 1 इंटू a-b की पावर n, डन, प्लस NC1 क्या है, n इंटू a-b की पावर n-1 और b की पावर 1, ठीक है, डन। और बाकी सम को चलो एक बार के लिए ऐसे कैसे छोड़ दो, NC2 जैसा भी, कॉपी पेस्ट मार देते हैं, इंटू b² NC3 a-b n-3 b³। बोलो NC n-1 क्या होगा, n, वेरी गुड। सो n इंटू a-b NC n-1 a-b इंटू b की पावर n-1, सही है। और लास्ट टर्म बोलो क्या होगा, NCN क्या होगा, 1 इंटू b⁴n, ठीक है, ओके। अब सुनो, इधर देखो, 1 इंटू b⁴n क्या होगा, b⁴n, उसको मैं उधर ले जाऊं तो a⁴n माइनस b⁴n हो जाएगा। तो मैंने एक्सपेंड तो इसको करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसके एक्सपेंशन में b⁴n मिल गया। पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को a⁴n को अलग और b⁴n को अलग एक्सपेंड करके फिर माइनस करना है। शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था कि इसको कर रहा है, इसको कर लिया तो अभी तो एक ही काम चल रहा है, सेकंड काम अब इसको भी करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। बट ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि b⁴n तो इसी के एक्सपेंशन में मिल गया, तो इसको एज इट इज वहां उठा उठा के ले जाऊंगा, तो ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, और सेम टू सेम वही एक्सपेंशन, वही स्ट्रक्चर बन गया जो हमको प्रूव करना है, कोई डाउट नहीं है। अब ये टर्म तो मान लो इसके एक्सपेंशन से गायब हो गई, आखिरी वाली बाकी तो बची हुई है। तो यही ऐसी एक ऐसी टर्म थी आखिरी वाली जिसमें a-b नहीं है, बाकी सब में चेक करो, a-b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बीच की सारी टर्म्स में, और सेकंड लास्ट में भी है, केवल उसी में नहीं था, उसको ही बुला लिया। तो अगर इन सारी टर्म्स में से अगर a-b कॉमन ले तो ले सकते हैं ना, क्योंकि सब में है ना, बोलो है या नहीं है, सब में है, तो मैं क्या कर दूंगा, सब में से a-b
को कॉमन ले लूंगा, कॉमन लेके और थोड़ा 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 जो बचा है वो लिख दूं। जैसे कि पहली टर्म में से तो कुछ ही नहीं बचा, वन बचा है ओनली, बोलो। क्योंकि ए नहीं नहीं वन क्यों बचा है, ए माइनस बी की पावर एन थी ना, तो एक ले ली तो कितनी बची, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो वही आएगा, लेकिन ए माइनस बी की पावर एन थी ना, टोटल एन में से एक ही तो कॉमन ली है, तो कितनी बची अंदर, एन माइनस, ठीक है, प्लस एन आएगा यहाँ पे, और एक और एन माइनस वन थी यहाँ पे टर्म्स, एक और कम कर दो तो एन माइनस टू बच जाएगी। डन। आगे चलो। अब NC2 को नहीं आता सॉल्व करना आपको, छोड़ो, मतलब आता तो है लेकिन आप नहीं उसमें पढ़ना चाहते। ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू थी, एक ले ली तो एन माइनस थ्री बच जाएगी, एक एक कम बच जाएगी सब में, और बी का स्क्वायर। अच्छा इधर बी भी तो है, इस सेकंड टर्म में ये बी भी है बेटा ना, जो बचा वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बी यहाँ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे बी स्क्वायर बचा, ठीक है। आ जाओ, इस वाली टर्म में से क्या बचा, NC3, ए माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री था, एक छीन ली तो एन माइनस फोर बचा, और बी क्यूब सेम, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे आ जाओ, अभी ए माइनस बी सिंगल था, इसके बाद वही छीन लिया मैंने इसका, तो क्या बचा, एन इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन, और आखिरी वाली टर्म ही नहीं है, आखिरी वाली टर्म को तो उधर बुला चुका है ना, तो ब्रैकेट क्लोज, मतलब आखिरी टर्म यही है। वैसे सेकंड लास्ट थी, अब समझ आया सेकंड लास्ट क्यों लिखवाई मैंने, क्योंकि आखिरी टर्म तो उसको देनी थी मुझे, तो अब इसके आखिरी में कुछ टर्म तो रखते हैं, इसलिए समझ में आया यहाँ तक डाउट, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो, ये जो अंदर जो भी चीज है चेक करो, उसमें एन तो नेचुरल नंबर है, तो एन ले लूं, या NC2 ले लूं, या NC3 ले लूं, या एन ले लूं, जो भी ले लूं, नेचुरल नंबर है तो आंसर इनका एक नेचुरल नंबर आएगा नहीं आएगा। हमने इतने सारे फैक्टोरियल नोटेशन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन बिठा दिए, कभी भी ऐसा आया, जैसे हम नंबर ऑफ वेस निकालते थे, तो नंबर ऑफ वेस मान लो NC2 है, तो कभी भी ऐसा आया कि 3.5 नंबर ऑफ वेस, या तो 3 नंबर ऑफ वेस या 4 नंबर ऑफ वेस, तो आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा आएगा, ठीक है। ए माइनस बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाएं तो इंटीजर ही मिलेगा, जैसे 3 में से 5 घटाओ -2, डेसिमल तो मिलने से रहा, और उसकी पावर कर दें कुछ भी, n-1, n-2, n-3, तो अगेन एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव भी आएगा लेट से, तो नेगेटिव की कुछ भी पावर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, सारी बातें क्लियर है। दैट मीन्स अंदर वाला पार्ट हर हाल में नेचुरल नंबर होगा, या नेचुरल नंबर नहीं होगा, चलो लेट से नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीजर तो होगा, डेसिमल तो नहीं हो सकता। चलो नेचुरल नंबर को मारो गोली, ए माइनस बी सर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, चलो ठीक है नेगेटिव भी मान ली बात, लेकिन डेसिमल तो नहीं होगा ना, एक इंटीजर होगा ना, तो अंदर वाले पार्ट को एक के नाम का इंटीजर के डिनोट करा दो, जैसा चाहिए था ऊपर मिल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे खत्म हो गई है स्पेस, इसके बाद क्या करेंगे, ए माइनस बी क्या है, ये जो भी है ना ग्रीन पार्ट में, इसको पूरे को क्या रख देंगे हम, के, वेयर के इज सम इंटीजर, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, implies a to the power n minus a to the power n minus b to the power n equal to a minus b मैंने कॉमन ले लिया था, into some k where k is some integer, where k is some integer, और k इंटीजर क्यों आएगा वो भी हमको रीजन देना पड़ेगा सामने, बिकॉज a और b इंटीजर्स हैं, a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, गिवन है आपको, a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एंड n जो है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ए बी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ए बी और एन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, ए बी एन ए बी एन ए बी एन, तो ए बी एन का नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा इसका आंसर क्या आएगा। सो ए और बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, और एन को नेचुरल नंबर ले लें तो इसका आंसर एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या कर दूंगा, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ए माइनस बी को उसको नीचे बुला लें, इक्वल टू के, वेयर के इज सम इंटीजर, के बिलोंग्स टू जेड, जेड होता है इंटीजर है ना, तो या तो यहीं पे प्रूफ डाल दो क्योंकि आपने टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट लिख दिया, नहीं तो चलो एक और बार और लिख दो, हैंस हैंस एम टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, तो पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, प्रूफ, प्रूफ, क्लियर है, ठीक है।
अब मैच करो अगला कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस वाले एक्सरसाइज में फोर्थ किया अभी हमने, फिफ्थ है तो होगा ही होगा, और फिफ्थ तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। और ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका भी हमको उस एक्सरसाइज से मिल गया, उस एक्सरसाइज के हिंट से मिला। क्या मिला देखो, कि √3 प्लस √2 की पावर 6 है एंड √3 माइनस √2 की पावर 6 है। तो हम क्या करते हैं, इन √3 और √2 को हाल फिलहाल ए और बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, और हम इसको ए बी के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वापस ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, दैट्स इट। ये तरीका सीखा है हमने। चलो तो ये वाला क्वेश्चन तो आप होमवर्क मार्क करो स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज नंबर 1 में भी है, और अभी मैं सिक्स्थ वाला करूंगा ना, जब ये अगला वाला करा रहा हूँ ना, तो अगले वाले में भी सेम वही काम है। पर अगले वाले में जो ये चीजें रखी हुई थोड़ी सी डिफिकल्ट रखी हुई है, तो मैं अगला वाला करा देता हूँ। उसमें तो चीजें आसान है, तो उल्टा आसान काम तो आप कर पाओगे। फिर भी ना समझ में आया तो एक्सरसाइज 1 में डिट्टो क्वेश्चन रखा हुआ है, डिट्टो, वहां से जाकर देख सकते हैं। और फिर भी ना समझ आया तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो सिक्स वाला कर रहे हैं अभी हम, ये वाला होगा कोर्स में। ठीक है, आ जाइए। इसमें भी अप्रोच वही सेम, इसमें भी अप्रोच वही रहेगी कि हम क्या करेंगे, इसको कुछ सिंगल चीज मान लेंगे। अब ए, इसको तो मैं ए और बी मनवा रहा था, क्या मनवा रहा था, लेकिन इसको ए और बी नहीं मान सकते, क्योंकि ए स्क्वायर तो ऑलरेडी यूज हो गया, ए लेटर तो यूज हो गया, तो हम इसको एक्स और वाई मान लें। इसको एक्स और इस पूरी क्वांटिटी को वाई, तो एक्स प्लस वाई की पावर 4 हो गई। इसको एक्स और इस पूरी क्वांटिटी को वाई, तो एक्स माइनस। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, और जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। देखो इधर स्क्रीन पे, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ, अगर ये अलग, ये चारों ही अलग है बात, सपोज करो, तो ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। फिर तो आपको दो बार मेहनत करनी है। अभी आपको एक ही बार मेहनत करनी है। एक्स प्लस वाई की पावर 4 निकालो तो एक्स माइनस वाई की पावर 4 सेम होती है, बस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है उसमें। ठीक है, और मान लो चारों ही अलग है, तो फिर वो डबल मेहनत करवा रहा है, इधर भी अलग सॉल्व करवा रहा है इधर, पर ऐसा करता नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो पहले तो क्वेश्चन क्या है, ये दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है सबको, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन है ना, इसकी आपको वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दैट मींस इसकी आपको वैल्यू चाहिए। डन। सो क्या अजम्पशन लिया मैंने, लेट, लेट इधर लिख देता हूं, लेट ए स्क्वायर बी एक्स एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 बी वाई। डन, ए स्क्वायर को एक्स, इसको वाई। सो तो जो चीज हमको वैल्यू चाहिए वो कैसे कन्वर्ट हो गई, ए स्क्वायर तो एक्स था ना, और ये जो भी तामझाम है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये वाई था ना, तो एक्स प्लस वाई की पावर 4 हो गई, प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 4 हो गई। अब आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए, अब आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए। डन। तो अब एक एक को पकड़ो, पहले एक्स प्लस वाई की पावर 4 को एक्सपेंड करो, फिर उसको तो करना नहीं है, बस सेम लिखना है, प्लस माइनस करो। ठीक है, नाउ एक्स प्लस वाई की पावर 4 को करते हैं एक्सपेंड, और 4 तक तो मैंने कहा था आपको याद ही हो जाना चाहिए। फिर भी चलो, बायनोमियल एक्सपेंशन है चैप्टर का नाम, तो बायनोमियल एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, ऊपर लिख देना यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन वी हैव। अब कर रहा हूं मैं, तो 4 से स्टार्ट करो, 4C0, बोलो एक्स सारी की सारी पावर एक्स के पास, वाई कंगाल, आगे बोलो, प्लस 4C1 एक्स क्यूब वाई, सही कर रहा हूँ, 4C2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4C3 एक्स वाई क्यूब, एंड फाइनली 4C4 और सारी की सारी पावर वाई के पास। डन। ठीक है, चलो अब वैसे तो इसको चाहो तो अभी सॉल्व कर लो, कर लो। सो 4C0 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 लिख दूं सीधे, एक्स टू द पावर 4, और 4C1 4 हो जाएगा, तो 4x क्यूब वाई। डन। इसको करो, 4C2 क्या होगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, और वैसे तो अब 4 तक तो याद ही करवाया था मैंने, 1 4 6 4 1 यही था, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन 4C3 4, पास्कल ट्रायंगल याद कराया था ना 4 इंडेक्स का, 4x वाई क्यूब, एंड फाइनली इट इज वाई टू द पावर 4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब एक बार ये मिल गया तो x माइनस वाई की पावर 4 का मुझे हिंट मिल गया, क्या मिल गया, ये सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बस अल्टरनेट तरीके से, बस तो 100 लगा देना, यहाँ पे 100 लगा देंगे तो हमको वापस से एक्सपेंड नहीं करना, बस यही कॉपी पेस्ट करना है,
और माइनस लगा के करना है। तो एक्स टू द पावर 4, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये सिमिलरली आखिरी आ जाएगी प्लस। बोलो कोई डाउट? अब आपको क्या करना था, दोनों को प्लस करना था। चेक करो क्वेश्चन क्या था, इन दोनों को प्लस करके वैल्यू चाहिए है ना, तो इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं। हेंस हेंस एक्स प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो जो प्लस माइनस में है वो कटेंगी, अगर बीच को अगर इन दोनों को जोड़ रहा है तो जोड़ते हैं तो डिफरेंट साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो प्लस माइनस वाले कैंसिल, और मान लो घटाता तो सेम साइन वाले कट जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी प्लस कर रहा है तो डिफरेंट साइन वाले कट जाएंगे, ये और ये और ये और ये, बाकी सब क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। आगे आपको इसे काटना नहीं है, बट ये समझाने के लिए था ना। तो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर दुगना कर दो, 2 एक्स टू द पावर, ये कट गया, 6 और 6 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कट गया, और 2 y टू द पावर 4। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? अब आप क्या करो, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा था, ये फाइनली वैसे तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक्स और वाई में सॉल्व है। आपका क्वेश्चन तो दूसरी फॉर्म में था, तो अब आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को डी सब्स्टिट्यूट कर दो। सर फिर एक्स और वाई माना ही क्यों? अभी अगर मैं उन वैल्यूज को लेके ये लिखता तो एक्सपेंशन बड़ा भयानक दिखता, और एक एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हमसे सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए अपन इसको ईजी कर दिया। अब वापस वो वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे वहां पे। ठीक है, ओके। और एक और चीज सुनो, देखो इधर देखो, अब जो वैल्यू बच रही है पावर 4 पावर 2 पावर 4, तो उधर रूट भी है अगर, तो रूट की पावर 4 और पावर 2 सॉल्व हो जाती है। और मान लो अगर मैं ये नहीं करता तो पावर 3 भी थी, रूट की पावर 3 सॉल्व हो पाई थी क्या? रूट ही रह जाता, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि अब इस रूट का क्या करूं। लेकिन एट द एंड आते आते मुझे पता चला पावर 3 वाली दो टर्म से कट गई। ठीक है, तो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, सो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या था उसको लिख दो, ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी। एक्स को देखो, इसके इसमें भी देखो मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया, ए स्क्वायर से, और वाई को किससे रिप्लेस किया, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। एक्स को किससे रिप्लेस किया, इससे वाई। तो क्वेश्चन में जब इनको ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ तो आंसर में भी वैसे ही रिप्लेस करूंगा, एक्स की जगह ये और वाई की जगह ये। सो टू तो टू ही रहेगा। अब एक्स टू द पावर 4, एक्स की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर 4 लिख दूंगा। आगे बढ़ो, 12 तो 12 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो वही सेम कि एक्स क्या है, ए एक्स है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब वाई है तो वाई की वैल्यू लिखो पहले तो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू है, और इसकी पावर है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दूं, आखिरी टर्म आओ 2 वाई का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू लिख दो पहले तो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, और इसकी पावर क्या है 4 है, आपकी बार इसकी पावर क्या है 4, इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर है। तो 2 a स्क्वायर की पावर 4 क्या होगी बोलो, ए की पावर 16, 2 4 जा 16 होता है, 2 4 जा 8, तो 16 कैसा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर बोलो, ए टू द पावर 4, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, आके मल्टीप्लाई होना है ए स्क्वायर माइनस 1 से, अभी नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर आओ 2, अब पावर 4 करो, तो जब स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, तो एक स्क्वायर और रह गया, मतलब रूट कटने के बाद जो क्वांटिटी है उसका भी स्क्वायर रह गया, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलो, जो कि नेक्स्ट स्टेप में अपने को ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर देना। चलो नीचे चलो, 2 a टू द पावर 8, इसको करो मल्टीप्लाई, 12 a टू द पावर 4 को ए स्क्वायर से अब जुड़ेंगी, अब पावर्स क्या हो जाएंगी, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 a टू द पावर 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 a टू द पावर 4 सेम। ठीक है, इधर आओ, +2 × a² - 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा तो a टू द पावर 4 -2ab यानी 2a² +1 डन। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और वो 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो ही गया, ये 4 और वो 2 डन। अब अगर कोई सिमिलर नेचर की टर्म्स मिल रही, ये दोनों मिल गए देखो, यही दोनों मिली है, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, बाकी कॉपी पेस्ट, 2a टू द पावर 8 +12 a टू द पावर 6 -12 + 2 यानी -10, -10 a टू द पावर 4 एंड फाइनली -4 a² आखिरी में +1। आंसर मैच करो। आंसर की नहीं है तो यही आंसर होगा, घर जाके मैच करना, कोई मिसमैच हो तो पता
बस इन दोनों को सॉल्व कर पाए हम, बाकी कोई टर्म सॉल्व नहीं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, देखो शुरुआत में रूट वाली टर्म्स थी लेकिन फाइनल आंसर में कोई भी रूट नहीं। ठीक है, चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स तक आ गए, सेवंथ भी होना चाहिए देखो, सेवन तो काफी इजी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस, 0.99 की पावर 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन की तीन टर्म्स को यूज करना, शुरू की तीन टर्म्स को यूज करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल। शुरू की तीन टर्म्स ही यूज कर सकते हो आप, है ना, कुछ भी नहीं है। 5 इंडेक्स होता तो वैसे कितनी टर्म्स होती, 6। 6 होती तो 6 की 6 एक्सपेंड मत करो, 3 ही करो, तो काम उल्टा मार तो कम ही हुआ है, आधा ही हो गया, पूरा नहीं करना मुझे, है ना, समझ गए ना। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ 50 होता, और अब अगर ये कहता 3 4 टर्म्स करो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होता। वैसे भी 5 है तो सर हम 6 ही कर लेते हैं, हम 6 ही कर लेते हैं ना, हमको मतलब हमारा काम इतना ज्यादा कम थोड़ा ना हुआ है। 50 में से 3 करवाता तो हमारा काम थोड़ा सा कम माना जाता। ठीक है चलो, अब जो है वो करना है अपने को, तो इसलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे तो उसमें ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है आपको। सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन है, तो टेल में 0.99 की पावर 5 को क्या लिखते हैं अपन। यस, बिल्कुल 1 - 0.0, 0.99 होल टू द पावर 5 इक्वल टू 1 - 0.01 की पावर 5। डन। चलो जी, तो 5 टर्म्स है वैसे तो, पर मुझे तो 3 ही एक्सपेंड करनी है। सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन ये हो जाएगा, पहली टर्म बोलो 5C0, सारी की सारी पावर 1 के पास है, 5 के पास। डन। और प्लस माइनस चलेगा। अच्छा 1 और आ गया, ये सुनो, तो 1 आ गया तो 1 वाली एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 वाली एक्सपेंशन की फॉर्म क्या आती है, और वो भी माइनस में क्या आती है, नीचे लिख देता हूँ। 1 - x की पावर n, बोलो क्या आती, NC0 माइनस NC1 × x प्लस NC² x²। 1 तो होता ही नहीं है इसमें, है ना, माइनस, और प्लस माइनस भी चलाना क्योंकि यहाँ माइनस है ना, NC3 x³ ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, NCn x की पावर है। ठीक है, ओके, बस मुझे ये पता नहीं है कि आखिरी टर्म प्लस आएगी या माइनस आएगी, क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता ना भाई। इवन होगी तो प्लस आएगी, ऑड होगी तो आखिरी माइनस हो जाएगी, तो इस आखिरी वाली टर्म में आप प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि अभी तक इसका आपको पता है नहीं। ठीक है, आगे चलो, तो अब इस हिसाब से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 5C0 दैट्स इट, 5C1 × 0.01 प्लस 5C2 × 0.01 का स्क्वायर। बस इतना ही करना है, क्योंकि आखिरी की तीन टर्म्स को इस्तेमाल करना है आपको, है ना। तो 5C0 क्या होता है, 5 और 1। ठीक है, 5C1 क्या होता है, 5 × 0.01। ठीक है, देन 5C2 को तो सॉल्व करो, तो 5 × 4/2 कर दो, तो 5 × 2 यानी 10। ठीक है, वैसे भी याद होना चाहिए, 1 5 10, 5 इंडेक्स है ना। ये क्या हो जाएगा, 0.01 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 माइनस 5 से गुणा करो उसको, तो ये क्या हो जाएगा 0.05। और 0.01 का स्क्वायर, पहले तो 10 लिखो और फिर 0.01 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 0.01 का स्क्वायर क्या होगा बोलो। हम्म, स्क्वायर। तीन लगेंगी ना, 2 डिजिट हैं तो 4 हो जाएंगी ना, तो 4 डिजिट के लिए 3 जीरो लगाओ और फिर 1। आगे चलो, 1 - 0.05 प्लस 10 से गुना कर दूंगा इसको तो 1 जीरो कम हो जाएगी, 0.001। दैट्स इट, इसको जोड़ दो सबको, मतलब सॉल्व कर दो। सो 1.001 माइनस 0.05, 0.95 बचा यहाँ से, तो 0.951, 0.951 ऐड करके देखो, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब सर इसको क्या आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्या, वाकई में ये इसकी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बिल्कुल है, देखो आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं आगे बढ़ता तो देखो 1 से छोटी वैल्यू मिली मुझे यहाँ पे 0.05, और उससे छोटी वैल्यू मुझे यहाँ मिली तीसरे टर्म में। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस थे, यहाँ 3 डेसिमल, अब आगे में 4 डेसिमल प्लेस आते हैं, 0.0000
1 टाइप का कुछ नंबर आता है, फिर आगे 5 आते हैं, फिर 6 आते हैं, तो आगे जो वैल्यू मिल रही है वो इतनी छोटी है कि इसका इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मान लो मैं पूरा सॉल्व भी कर देता तो ज्यादा से ज्यादा हद मार के पूरा एवरेज निकल के 0.952 आ जाता। 1 से क्या हो जाता है 2, और वो भी गारंटी नहीं आता क्योंकि माइनस भी क्या बता, प्लस माइनस ही कट जाता है। तो इसको ही मैं वैल्यू मान सकता हूँ क्योंकि आगे वाली टर्म्स का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नील के बराबर है। ठीक है ना, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन बचे? 4 हो गए, 2 बचे, और टाइम कितना बचा है? ठीक है। सो अगला पहचानो कौन सा क्वेश्चन है। 8 है क्या? 8 तो नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, बिगिनिंग से पांचवी टर्म एंड से पांचवी टर्म का रेशियो ये है, तो एन बताओ। तो रेशियो तो है जो है, लेकिन आगे से पांचवी पीछे से पांचवी डायरेक्ट टर्म्स पे लेके जा रहा है। जनरल टर्म का क्वेश्चन हो गया ये, जो कि हमारे कोर्स में नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। ये 9th और 10th है, ये दोनों है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हम करके आए हैं अभी अभी। ट्राइनोमियल, दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो ट्राइनोमियल को एक्सपेंड करवा रहा है, ट्राइनोमियल को एक्सपेंड करवा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर एक्सपेंड कर दूंगा। तो एक में कर रहा हूँ, एक आप होमवर्क करना हो एक्सरसाइज। ठीक है, आ जाओ। तो पावर 4 वाला कर देता हूँ, ज्यादा मुश्किल में कर देता हूँ। पावर 3 वाला, अच्छा इसको तो बाइनोमियल एक्सपेंशन छोड़ो, इसको तो आप होल क्यूब का तो आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर देना। लाइक इसको मैंने एक ही चीज मान ली, इसको दूसरी मान ली। अब ये ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो है, या ए और बी में है तो एक्स और वाई ले लेना, एक्स और वाई एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो 10 तो उससे भी आसान है। हाँ, कैलकुलेटिव होगा, उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते इसको। आ जाओ, 9th वाला करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अलग से लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4। ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0 ऑफ ए फ्रैक्शन, इसलिए उसने पाबंदी लगा दी। हाँ जी, सो इस ट्राइनोमियल को बाइनोमियल कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। कैसे? इन दोनों को एक मान के उसको अगला मान लो, दूसरा तरीका। इन दोनों को एक मान के उसको पहला मान लो, तीसरा तरीका। इन दोनों को एक मान के इसको अलग मान लो। हम वो तरीका चूज करें जिससे हमारी कैलकुलेशन छोटी से छोटी हो। आप बताओ, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका क्या होना चाहिए इसमें? कारण 1 और अच्छा, इन दोनों को एक कह रहे हो आप और इसको अलग कह रहे हो, गलत। देखो, हमको इन दोनों को सेम रखना है, मतलब एक जगह रखना है, इसको अलग रखना है। कारण नंबर 1, एक्स की टर्म साथ में रह जाएंगी। कारण नंबर 2, 1 प्लस एक्स की पावर 4 टाइप का एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसमें 1 का कुछ लेना देना ही नहीं है। जब हमको 1 दिख रहा है तो हम 1 प्लस एक्स में क्यों ना कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से करो। तो ये लो, इसके सामने मैं इसको पहले ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में एक्सपेंशन करता हूँ। तो इट इज लाइक 1 प्लस, और इसको एक ब्रैकेट में पैक कर दो, एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4। ओ सॉरी, की पावर 4 नहीं, होल टू द पावर। तो अब आप ऐसे अज्यूम करके चलना कि ये क्वांटिटी हमारी ए है, कैपिटल ए ले लेता हूँ, और ये क्वांटिटी हमारी बी है, और इट इज लाइक ए प्लस बी की पावर 4। इट इज लाइक ए प्लस बी की पावर 4। कर दें एक्सपेंड? चलिए, सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी हैव, मैं ऑन द गो ही कर लेता हूँ। आप चाहो तो उसको और भी लेके सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो आप ऑन द गो ही सॉल्व कर लो। तो लेकर तो हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अभी किया था, तो लेट्स डू इट ऑन द गो, ताकि कुछ एडवांस करने की भी हमारी प्रैक्टिस हो। चलो आओ। सो क्या होगा, पहला 4 है तो 4c0, सारी की सारी पावर, कुछ नहीं, बस 1 प्लस वाला है ना। तो अच्छा, ए प्लस बी है तो कोई प्लस माइनस का भी पंगा नहीं है एक्सपेंशन में, तो है ना। ठीक है, प्लस आगे बोलो 4c1, और इसको मिलता था, बी को मिलता था, और इसको ए प्लस बी क्यों लिखा है? इसको 1 प्लस एक्स लिखना था ना अपने को, तो फॉर्म भी वही दो, 1 प्लस कैपिटल एक्स डाल दो जाता जाता ना। तो जो कैपिटल एक्स आएगा वो का वही आ जाएगा, और कैपिटल एक्स तो ये है, तो इसको एज इट इज लिख दूं मैं, एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स, दैट्स इट। बढ़ो आगे, 4c2, अब ये जो चीज है इसका स्क्वायर कर दो, एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स का होल स्क्वायर। बढ़ो आगे, 4c3, अब कर दो इसका क्यूब, एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स का होल क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4c4, और इसकी पावर 4, एक्स बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारे साथ बताइए क्या हुआ है। हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो वापस, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंडेक्स 2, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंडेक्स 3, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंडेक्स 4।
और ये तो चलो अभी गनीमत है कि 4 ही था, मान लो ये 6 होता तो ऐसे बायनोमियल एक्सपेंशन के एक्सपेंशन 6 यानी उसके अंदर भी बायनोमियल एक्सपेंशन तो करेंगे क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। पर एक हमको रियायत ये मिल सकती है कि होल स्क्वायर और होल क्यूब तो हमारे क्लास 10th के कोर्स में था, तो इसको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल क्यूब से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, और चाहो तो बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और इसको पावर 4 को तो फिर करना ही पड़ेगा। समझ आया, स्ट्रेटेजी समझ में आई? चलो जी, तो जितना जितना सोल्व हो रहा है करते जाओ। इक्वल टू 4c0 1, 4c1 4, 4c1 क्या हो गया 4, और x/2 माइनस 2/x यानी कि मल्टीप्लाई करो भाई, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू x/2 क्या होता है, ये चलो एक बार के लिए ऐसे रख दो, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक बार कोएफिशिएंट सॉल्व कर लो सारे। 4c2 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा 6, 4 या 12/2 6 होगा, और इसके अंदर का पार्ट सॉल्व करो, होल स्क्वायर कर दो उसको। x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है x²/4, प्लस 2/x का होल स्क्वायर क्या होता है 4/x², माइनस 2ab भी तो करोगे, तो -2ab करोगे तो चेक करो x से x 2 से 2 कटेगा तो केवल 2 बचेगा, -2 ब्रैकेट करो क्लोज। 4c3 की वैल्यू 4 होती है, और होल क्यूब सॉल्व करना आता है, और नहीं आता है तो फिर आपको 2 बार बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। तो होल क्यूब बताओ क्या होता है, एक a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब यानी कि x³/8, आगे माइनस बाई, अच्छा a क्यूब माइनस बी क्यूब कर दूं, ठीक है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2/x का होल क्यूब बोलो 8/x³, आगे बोलो -3a²b, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर करो जरा, तो x²/4 इंटू बी यानी कि 2/x, सही है। और लास्ट टर्म प्लस होती है +3ab², यही होता है 3 इंटू ए यानी कि x/2 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 4/x²। कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गया एक्सपेंड। और आखिरी वाले को तो मैं रेड मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे अलग से, 4c4 को तो सॉल्व कर लो, 1 हो गया ही, 1 इंटू x/2 माइनस 2/x, यहाँ तो मेरे को एक बार फिर से बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। अच्छा इस वाले, इस एक्सपेंशन में भी कुछ सॉल्व हुआ क्या, देखो देखो ये 2 से 2 टाइम गया, ये x से x टाइम्स गया और कुछ नहीं हुआ, इधर भी ये 2 से 2 टाइम्स गया और ये x से x टाइम्स गया और कुछ नहीं हुआ। चलो आओ आ गया 1 प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो 4 इंटू x/2 क्या होगा 2x, और ये 8/x, ये तो हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा -8/x, प्लस 12 से करो जरा मल्टीप्लाई, तो 3x² प्लस 12 4 जा 48/x², और 12 इंटू 22 24 हो गया, डन। आगे बढ़ो, अब 4 से करो इन सबको मल्टीप्लाई, 4 से इसको करूंगा तो x³/2, फिर 4 से इसको करो 4 8 जा 32/x³, फिर आगे क्या बचा, ये कटने के बाद क्या बचा था, नीचे 2 बचा था और ऊपर x बचा था, यानी 3x/2 बचा था, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का 6x। यस, चाहो तो 2 स्टेप में सॉल्व कर लेना, चाहो तो एक ही बार में कर लेना। आगे चलो, इधर क्या बचा हमारे पास, नीचे x बचा एक तो, और 3 2 जा 6 बचा है, 6 4 जा 24/x, और आगे जो है एक बार के लिए, और इसको x/2 माइनस 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा पावर। अब पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, यहां तक तो आपको कॉपी पेस्ट मारना है, अगर कुछ आपस में सॉल्व होता है तो देख लो, लेकिन नहीं होगा। हाँ एक चीज सॉल्व हो रही है, देखो लीनियर से लीनियर ये सॉल्व हो रहा है, डिवाइडेड बाय x वाली टर्म है, हाँ ये भी सॉल्व हो रही है, और स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, डिवाइडेड बाय x² वाली टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी एक ही है, नहीं कांस्टेंट टर्म तो है, तो 3 पेयर सॉल्व होंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दो और उसको एक्सपेंड कर दो, करें? ठीक है चलो आइए, सो 1 + 1 - 24 लिख दूं पहले मैं, माइनस का 23 आया, और लीनियर टर्म सॉल्व करो तो 2x माइनस 6x कितना आएगा -4x, और 8/x वाली टर्म भी सॉल्व कर दो, माइनस का 8/x और 24/24 में से 8 गया तो 16, प्लस का लेकिन है ना, प्लस का 16/x, दैट्स इट। यानी पहली 3 टर्म्स तो हो गई सॉल्व, 3x² की कोई टर्म नहीं मिली मुझे, डिवाइडेड बाय 48/x² की भी अभी तक कोई टर्म नहीं मिली मुझे, आगे से निकल जाए तो पता नहीं है। ठीक है ये सॉल्व हो ही गया, x³/2 की भी मुझे कोई टर्म मिली क्या, नहीं मिली, और 32/x³ की भी टर्म मिली, डन। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स बचती है, पहले कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स थी,
तो 10 में से 3 सॉल्व हो गई तो 7 टर्म्स। ठीक है, अब इसको कर दें एक्सपेंड। आ जाओ, शुरू हो जाओ, वापस से बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। बोलो सबसे पहले 4C0। अब पहले में तो फायदा था 1 + x था, लेकिन अब हमको a - b की पावर 4 वाली आइडेंटिटी ही लगानी पड़ेगी, मतलब वही एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4C0 बोलो सबसे पहले x/2 के पास सारी पावर रख दूं मैं, 4 की 4। चलो अब a - b है तो अगली टर्म नेगेटिव, 4C1। बोलो x/2 की पावर तो हो जाएगी क्यूबिक, और बची हुई पावर किसको मिलेगी? 2/x। बची हुई पावर किसको मिल जाएगी? 2/x, यानी एक पावर। चलो आगे चलो, प्लस में आ जाओ, 4C2। 4C2 x/2 का भी स्क्वायर एंड 2/x का भी स्क्वायर, पूरा ही कट जाएगा तो, है ना। ठीक है, आओ फिर प्लस माइनस की बारी है अभी। 4C3 x/2 की पावर सिंगल रह गई, 4 में 3 गया 1, और 2/x का होल क्यूब रह गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लस माइनस आखिरी वाली प्लस 4C4, और सारी की सारी पावर किसके पास पहुंच गई है? 2/x के पास पहुंच गई। डन। ठीक है, बोलो कोई डाउट? तो ये तो सब कॉपी पेस्ट होगा ही होगा। इसके बाद का देखो क्या है, प्लस है तो ब्रैकेट भी खोल सकते हो आप, है ना। चलो सॉल्व करो। तो 4C0 क्या होगा? 1। तो x/2 की पावर 4 सॉल्व करो, x⁴ डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। तो x⁴ डिवाइडेड बाय 16 माइनस, नहीं माइनस नहीं, हाँ माइनस ही होगा, सही है माइनस। 4C1 क्या होता है? 4। अब इसको रफली सॉल्व करो, दो x³ है, x है तो x² बचा, ऊपर 2 है और यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 का स्क्वायर बचा, तो x² / 2 का स्क्वायर यानी x²/4, यही बचा। तो 4 × x²/4। ठीक है, और उसमें भी 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है ना, काट दो। आप 2-3 स्टेप में कर लेना जब आप फाइनली फेयर करो उसको। अभी मैं इसको सिंगल स्टेप में कर देता हूँ, स्पेस नहीं है ना, तो इसको x² लिख देता हूँ सिंपली, माइनस का x²। दो टर्म्स का काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। इधर आओ, पहले तो इसको सॉल्व कर दो, पूरा ही कटेगा, x² से x², 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, ये तो सफाया हो गया इसका। बस 4C2 कांस्टेंट बचेगा, और 4C2 कांस्टेंट 12, 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2 6। पास्कल ट्रायंगल भूल गए? 4 1 4 6 4 1। ठीक है, 6 आएगा। आगे बढ़ो, 4C3 क्या होगा? 4, और इसको सोल्व करो। अब देखो नीचे क्यूबिक का एक स्क्वायर बच जाएगा, और ऊपर का भी, यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। फाइनली बताओ क्या है? -16/x² आ गया। आप चाहो तो 2 स्टेप में इसको भी कर लेना। एंड फाइनली जो लास्ट टर्म आ जाएगी, 4C4 चाहिए, उसमें 4C4 तो 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको बस सॉल्व कर दो, तो 2 की पावर 4 यानी 16/x⁴। बाकी ये सब सम सेम चलेगा ही चलेगा। अब इन दोनों में से देखो, अब वापस कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब सिमिलर नेचर की टर्म्स आ रही हैं, आ रही है ना। सबसे पहले अब इसको अरेंज भी करो, रीअरेंज करो। तो देखो सबसे पहले पावर 4 वाली टर्म लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हमेशा, है ना। तो पावर 4 वाली टर्म सिंगल है और कोई टर्म नहीं है, इधर लिख दूं मैं, इधर से लिखता हूँ, देखो इस वाले ब्लॉक में मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ ऐड करना है, और मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं x⁴ डिवाइडेड बाय 16, उससे एक टर्म कम करो, x³ क्यूबिक वाली टर्म्स देखो कोई है यहाँ पे? कहाँ है? ये रही। इसका काम सफाया हो चुका है, इसका सफाया हो चुका है। x³ प्लस का x³/2। अब क्वाड्रेटिक टर्म देखना जरा, 3x² तो यहाँ था ही सही, और एक -x² यहाँ पे भी हो गया ना। तो 3x² में से एक x² गया, तो इट इज लाइक 2x²। अब लीनियर टर्म सिंगल है, बस -4x, और कोई है ना, -4x। अब लीनियर के बाद बारी आती है कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या है? -23 + 6, तो 23 में से 6 गए तो 17, -17। अब देखो पावर करती करती अब नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव में 1 यानी नेगेटिव में लीनियर, यानी 16/x, बस +16/x। अब नेगेटिव में क्वाड्रेटिक यानी -2 वाली पावर, इसका काम हो गया ना। -2 वाली पावर ये रही 48/x², और 16, 48 में 16 गया तो 32, प्लस का 32/x², इसका भी खत्म,
इसका भी खत्म। नीचे क्यूबिक में ये की टर्म है मेरे पास -32/x³ और फाइनली मेरे पास नीचे पावर 4 में भी एक टर्म बची है +16 / x⁴, ये भी खत्म। एंड दिस विल बी माय फाइनल। तो थोड़ा काम हैक्टिक जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, पर अब वो तो करना पड़ेगा, मैथ्स में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ फिर इसके अगला वाला आप सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम पैटर्न पर है। मुझे ये बता दो ट्राइनोमल को बाइनोमल कैसे बनाओगे, स्ट्रेटेजी क्या यूज करोगे, इसमें किन दोनों को साथ में रखोगे। यस, इसमें तो वन तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इसको तो a-b और a+b से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को साथ रखने का एक फायदा है मेरे को कि एक तो एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साथ हो गई, और दूसरा a+b बना, जिसमें माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसकी होल टू द पावर 3 है, तो आप इसको क्यूब वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि क्या कर रहा है पढ़ो। अब बाइनोमियल थ्योरम कम से कम एक बार तो यूज करोगे। अब आप शुरू में है a+b का होल क्यूब लगा दोगे तो बाइनोमियल थ्योरम यूज ही नहीं हुई उसमें। तो एक बार मिनिमम यूज करना है, तो उसको आप NC0 वाले तरीके से ही करना, ना कि होल क्यूब वाले तरीके से। फिर भी ना समझ में आया तो पूछना। अगर छोटी मोटी चीज में अटको, आंसर मैच नहीं करे, जैसे एक टर्म मैच नहीं कर रही, दो टर्म मैच नहीं कर रही, तो मैसेज ही कर देना, तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। और बाय द वे पूरा ही समझ में नहीं आया, सब कुछ ही नहीं आया, तो कल आते ही पूछ लेना, कल टेस्ट ले लें। ठीक है, सो टुमारो टेस्ट इज फाइनल, कुछ है ही नहीं चैप्टर में जो आपको नहीं समझ में आया, तो कल की तारीख में आपका टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड